नाउ अब हम देखेंगे बाइवेरिएट टेबल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ओके, कि यहाँ पे हमें एज ऑफ ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट के बीच में कोरिलेशन फाइंड करना, और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है कि एज ऑफ ड्राइवर, उसकी वैल्यू हमें ग्रुप में दी हुई है कि 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। देन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है कि 0, 1, 2, 3, 4। ओके, सो ये जो डेटा दिया हुआ है वो हमें ग्रुप में दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो बाइवेरिएट टेबल्स की फॉर्मूला है कोरिलेशन फाइंड करने की, उसका यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमें ये जो टेबल दिया हुआ है उस टेबल को ड्रॉ करेंगे एंड देन उसके लिए कोरिलेशन फाइंड करेंगे। मोस्ट ऑफ इस टाइप का एक सम आप लोगों का होता है। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रख के करना है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं। ओके, सो टोटल जो 6 स्टेप थे हमने आगे देखे 6 स्टेप, तो उस स्टेप को 1 by 1 हमें यूज करना है एंड जो भी फॉर्मूला है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो फर्स्ट हम ये जो टेबल है उसे ड्रॉ करेंगे परफेक्टली, देन उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो नाउ हमारे पास ये क्वेश्चन है। ओके, सो 1 by 1 हम स्टेप का यूज करेंगे एंड वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो फर्स्ट वेरिएबल को एक्स से डेनोट करेंगे, मीन्स एज ऑफ ड्राइवर्स है वो हमारा एक्स मीन्स कैपिटल एक्स हो जाएगा। देन सेकंड है नंबर ऑफ एक्सीडेंट, वो हमारा सेकंड वेरिएबल है, सो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल वाई की। ओके, देन नेक्स्ट टेबल, ये जो बाई वेरिएबल टेबल है उसमें हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट तो हम यहाँ पे फाइंड की कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, एफ वाई मीन्स वाई की फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। देन हमें क्या करना है कि मिड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। सो यहाँ पे लिखेंगे कि मिड वैल्यू ऑफ एक्स एंड यहाँ पे लिखेंगे मिड वैल्यू ऑफ वाई। ओके, सो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। देन थर्ड स्टेप कि x को u में एंड y को v में कन्वर्ट करना है। सो u इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाई सी एक्स एंड v इज इक्वल टू y माइनस b डिवाइडेड बाई सी वाई। सो u एंड v को कन्वर्ट कर दिया। देन क्या करना है, u एंड v को उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके, सो u को इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो वैल्यू मिलेगी UFU की। v को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो VFV। ओके, सो UFU एंड VFV। देन UFU को फिर से u से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी U स्क्वायर FU की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे V स्क्वायर FV की। ओके, देन लास्ट में फाइंड करनी है वैल्यू FUV, सिग्मा FUV मीन्स FUV की टोटल वैल्यू, सो लास्ट में हम फाइंड करेंगे FUV। ओके, सो यहाँ पे हमें टोटल 12 वैल्यू फाइंड करनी। ओके, सो ये जो टेबल है उसमें हम 1 by 1 सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे हमें FX मीन्स फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी चाहिए x की। सो यहाँ पे ये हमारा x हो गया, सो यहाँ पे fx की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 3, 4, 12 मीन्स 19। देन 3, 5, 9, 7, 3, 5, 9, 7, सो इसका टोटल हमें मिलेगा 24। 5, 9, 10, 24, 30 एंड 33। 7, 4, 3 मीन्स 14। 8, 1, 9, सो ये हमें fx की वैल्यू मिली। देन fy मीन्स y की फ्रीक्वेंसी। ओके, सो यहाँ पे रो की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे, 3, 5, 7, 8 मीन्स 23। देन 9, 4, 1 सो 14।
3 5 10 3, सो यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी 21. 4 9 6, सो 19. 12 7 3 1, 12 7 3 1, सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी एफ वाई की 23. ओके, सो हमने एफ एक्स एंड एफ वाई की वैल्यू फाइंड की, दोनों की फ्रीक्वेंसी. अब दोनों फ्रीक्वेंसी की टोटल लेंगे, सो यहाँ पे हमें ये वैल्यू सेम मिलनी चाहिए. ओके, सो यहाँ पे टोटल वैल्यू हो जाएगी 100. एफ एक्स की टोटल वैल्यू मिली हमें 100, उसी तरह एफ वाई की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे. यस, तो दोनों की टोटल वैल्यू एफ एक्स एंड एफ वाई की हमें सेम मिली. राइट, देन नेक्स्ट हमें क्या करना है कि दोनों की मिड वैल्यू फाइंड करनी, कि मिड वैल्यू ऑफ एक्स एंड मिड वैल्यू ऑफ वाई. सो 25 to 30 की मिड वैल्यू क्या होगी, ये तो आप लोग 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि 25 to 30 है. सो उसकी मिड वैल्यू क्या होगी 25 plus 30, देन दोनों की एवरेज मीन्स डिवाइडेड बाई 2. सो 55 डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ पे मिड वैल्यू हो जाएगी 27.5. Then 30 to 35, total is 65, then divided by 2, so यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 32.5. Then 35 to 40, so 75 divided by 2, so यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 37.5. 40 to 45, so 85 divided by 2, so 42.5. 45 to 50, right, 45 to 50 मीन्स यहाँ पे टोटल वैल्यू हो जाएगी 95, देन डिवाइडेड बाई 2, सो 47.5. सो मिड वैल्यू ऑफ एक्स मिली, देन मिड वैल्यू ऑफ वाई. ओके, मिड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करना है, बट हमें यहाँ पे तो डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है. ओके, यहाँ पे हमें डायरेक्टली वैल्यू दी हुई है, हमें कोई भी क्लास इस तरह नहीं दिया हुआ है कि 25 to 30, 30 to 35, इस टाइप की क्लास में डिवाइड नहीं है वेरिएबल की वैल्यू. सो हम डायरेक्टली यही वैल्यू मिड वैल्यू ले लेंगे. सो मिड वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगा 0 1 2 3 and 4. सो मिड वैल्यू हमने फाइंड की. देन जो भी मिड वैल्यू एक्स के लिए फाइंड की उसे हम ले लेंगे स्मॉल एक्स, एंड जो वाई के लिए वैल्यू ली उसे हम ले लेंगे स्मॉल वाई. देन नेक्स्ट x को a में एंड y को b में कन्वर्ट करना है. राइट, जो हमें मिड वैल्यू x के लिए उसे हमने x से डेनोट किया, उसे नाउ हम u में कन्वर्ट करेंगे, एंड जो y मीन्स मिड वैल्यू ऑफ y मिली उसे हम v में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो u की फॉर्मूला इज x माइनस a डिवाइडेड बाई सी एक्स. सो हमें यहाँ पे a की वैल्यू एज्यूम करनी है, ए की वैल्यू एज्यूम करनी है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी मिडल में हमें वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम ए ले लेंगे. बाकी की वैल्यू भी आप ले सकते हो, लेकिन मिड में लेंगे सो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी. सो 37.5 है, उसे हम एज अ ए एज्यूम करेंगे. ओके, देन डिवाइडेड बाई सी एक्स है, मीन्स क्लास इंटरवल. सो यहाँ पे 25 to 30 में क्लास इंटरवल कितना है 5 का. सो हम यहाँ पे सारी वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे, सी एक्स मीन्स 5 से. ओके, सो 1 by 1 यू की वैल्यू फाइंड करेंगे कि 27.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय 5. सो 10 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 27.5 माइनस 37.5 मीन्स -10 डिवाइडेड बाय 5, सो -2. यहाँ पे 32.5 माइनस 37.5 मीन्स -5, -5 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स -1. देन 37.5 माइनस 37.5, देन डिवाइडेड बाय 5, क्लास इंटरवल 5 है इसलिए. सो 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0. 42.5 माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय 5, सो 1. 47.5 माइनस 37.5, हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि x माइनस है, ये हमारी x की वैल्यू है, a इज 37.5. सो माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, एंड सी एक्स मीन्स क्लास इंटरवल, वो सभी के लिए 5 है, सो उसे डिवाइड करेंगे 5 से. सो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2.
उसी तरह v फाइंड करेंगे कि v इज इक्वल टू y माइनस बी डिवाइडेड बाई सी वाई। सो यहाँ पे b की वैल्यू एज्यूम करेंगे। सो मिडल की जो भी वैल्यू होगी y की उसे एज अ b ले लेंगे। सो यहाँ पे b हमारा हो जाएगा 2 एंड सी वाई। यहाँ पे ओनली हमें क्लास में कोई भी वैल्यू दी हुई नहीं है, राइट। सो ये जो भी वैल्यू है उसमें हम सी वाई ऑलवेज 1 ले लेंगे, क्योंकि 1 ओनली 1 ही दी हुई है। सो सी वाई का हम यूज नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ओनली आप y माइनस बी लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है। सो y माइनस बी, y मीन्स मिड वैल्यू ऑफ y, वो हमारा y हो जाएगा। सो 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2। ओके, सो ये वैल्यू हमें v की मिली। देन नेक्स्ट क्या करना है कि UFU मीन्स u की जो वैल्यू है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो हमने यहाँ पे u कैसे फाइंड किया, x वेरिएबल था, x की जो वैल्यू थी उसे हमने u में कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे जो x की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी u की, राइट, वो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी u की। सो हम नाउ fx की जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे एज u की फ्रीक्वेंसी लेके मल्टीप्लाई करेंगे u से। ओके, सो 19 2 ज़ा 38 माइनस साइन है, सो माइनस 38, 24 1 ज़ा 24 माइनस साइन, सो माइनस 32 इंटू 0 मीन्स 0। देन 14 1 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18। सो UFU की वैल्यू मिली। सिमिलरली हमें VFV की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, सो v की वैल्यू हमारे पास है FV मीन्स v की फ्रीक्वेंसी ऑफ v। सो यहाँ पे y को हमने v में कन्वर्ट किया है, मीन्स जो y की फ्रीक्वेंसी है वो v की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो नाउ अब हम y की वैल्यू को एज FV लेंगे, देन उसे v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 23 इंटू माइनस 2, सो यहाँ पे मिलेगी माइनस 46 वैल्यू, 14 1 ज़ा 14, सो माइनस 14, 21 इंटू 0 0, 19 1 ज़ा 19, 23 2 ज़ा वो हमें मिलेगी 46। ओके, सो ये हमें वैल्यू मिल गई। देन नेक्स्ट उसके बाद हमें फाइंड करनी है u स्क्वायर एफ यू एन यहाँ पे v स्क्वायर एफ वी। सो u स्क्वायर एफ यू मीन्स हम u को u एफ यू से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें u स्क्वायर एफ यू की वैल्यू मिलेगी, राइट। सो माइनस 2 इंटू माइनस 38, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 76, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस 1 इंटू माइनस 24, सो 24, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 14 40, 2 इंटू 18 36। ओके, देन उसी तरह हमें वैल्यू फाइंड करनी है v स्क्वायर एफ वी की। सो v स्क्वायर एफ वी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि जो v एफ वी है उसे मल्टीप्लाई करेंगे v से, जो v है उसे मल्टीप्लाई करेंगे v एफ वी से। सो माइनस 2 इंटू माइनस 46, सो ये 92, माइनस माइनस प्लस, सो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी फर्स्ट 92, देन सेकंड माइनस 1 इंटू माइनस 14, सो माइनस माइनस इज प्लस एंड 1 इंटू 14 इज 14, देन 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 19, 119 ज़ा 90, 2 इंटू 46, मल्टीप्लाई करेंगे 46 को 2 से, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 92। ओके, सो v स्क्वायर एंड एफ वी की वैल्यू हमें मिली। देन नेक्स्ट उसके बाद हमें फाइंड करनी है यहाँ पे भी एफ यू की वैल्यू एंड यहाँ पे भी एफ यू की वैल्यू। ओके, दोनों के लिए हमें एफ यू की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए हमने लास्ट में क्या लिखा था कि फॉर ईच शेल मल्टीप्लाई एफ यू एंड वी, फॉर ईच सेल मल्टीप्लाई एफ यू एंड वी। सो हमें यहाँ पे हर एक शेल पे एफ यू वी की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है
देन एफ यू वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जहां पे भी फ्रीक्वेंसी है वहां पे हम एफ यू वी की वैल्यू फाइंड, फर्स्ट रो पे जाएंगे। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? फर्स्ट रो पे। यहाँ पे तो डैश है, सो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 3 है, सो 3 पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे 3 सेल पे एफ यू वी की। एफ मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 3, यू मीन्स हमें यहाँ पे यू की वैल्यू जो मिली -1 वो, एंड 3 पे वी की वैल्यू क्या है? -2, राइट। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, u मीन्स -1 एंड v इज -2 से, सो 3 इंटू -1 इंटू -2, सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, सो 2 3 जा 6, सो यहाँ पे हम ब्रैकेट में वैल्यू लिखेंगे 6। ओके, याद रखना है जो भी हम यू वी और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। देन सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 5, सो 5 को v मीन्स 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसकी v की वैल्यू है -2, सो 5 इंटू 0 इंटू -2 उसे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 0 हो जाएगा। देन 7 इंटू 1 इंटू -2, 7 के लिए u इज 1 एंड v इज -2, सो 7 इंटू 1 इज 7, 7 2 जा 14 एंड यहाँ पे माइनस है, सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी -14। देन उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 8, सो 8 के लिए u की वैल्यू देखेंगे वो 2 है एंड v की वैल्यू है -2, सो 8 को 2 एंड -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो 8 इंटू 2 इंटू -2, सो उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -32, राइट। जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए जो भी उसके साथ जो कॉलम में u की वैल्यू एंड रो में v की वैल्यू होगी उसके साथ उसे मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी के सामने उस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है। ओके, सो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई फ्रीक्वेंसी की। देन सेकंड रो पे जाएंगे, दोनों में तो डैश है। देन फ्रीक्वेंसी इज 9, सो 9 के लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए u देखेंगे, सो u इज 0 एंड v इज -1। ओके, सो 9 इंटू 0 इंटू -1, -1 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगी 0। ओके, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 4, सो 4 के लिए u, सो u इज -1 एंड v इज -1, u इज 1 है, सो 4 इंटू 1 इंटू -1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 4 इंटू 1 4 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से मीन्स -4। ओके, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 1, सो 1 के लिए u की वैल्यू देखेंगे कि u इज 2 एंड 1 के लिए v की वैल्यू देखेंगे -1, सो 1 इंटू 2 इंटू -1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2, बट यहाँ पे -1 है, सो यहाँ पे लिख देंगे -2। ओके, सो ये रो भी कंप्लीट हो गई। देन नेक्स्ट रो फ्रीक्वेंसी इज 3, सो 3 के लिए u की वैल्यू -2, v की वैल्यू 0, सो यहाँ पे 3 -2 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 0। देन 5 के लिए u इज -1, v इज 0, सो 5 इंटू -1 इंटू 0, सो यहाँ पे हमें एफ यू वी की वैल्यू मिलेगी 0। देन फ्रीक्वेंसी इज 10 के लिए u इज 0, v इज 0, सो 10 इंटू 0 इंटू 0, सो एफ यू की वैल्यू मिलेगी 0। देन फ्रीक्वेंसी इज 3, सो 3 के लिए u की वैल्यू क्या है? 3 के लिए u इज 1,
v is 0. So 3 into 1 into 0 मीन्स यहाँ पे FUV की वैल्यू मिल जाएगी 0. देन नेक्स्ट में डैश है. देन फोर्थ रो में आएंगे. फ्रीक्वेंसी इज 4. 4 के लिए u की वैल्यू इज -2 एंड v की वैल्यू है 1. सो 4 इंटू -2 इंटू 1. सो 4 1 जा 4 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से मीन्स हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी FUV की -8. देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 9. सो 9 के लिए u इज -1 एंड v इज 1. सो 9 1 जा -9 1 जा 9 माइनस साइन है मीन्स -9 इंटू 1. सो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -9. देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 6. सो उसके लिए u इज 0 एंड v इज 1. सो 6 इंटू 0 इंटू 1. सो तीनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें 0 मिल जाएगी. देन दोनों में डैश है. देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 12. सो 12 को u से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू -2 इंटू 2. सो तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 12 -2 एंड 2 को. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -48. देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 7. सो 7 के लिए u है -1 v है 2. सो 7 इंटू -1 इंटू 2 तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -14. फ्रीक्वेंसी इज 3. u इज 0 एंड v इज 2. सो 3 इंटू 0 इंटू 2. सो तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 1. 1 के लिए u इज 0 एंड v इज 2. सो 1 इंटू 2 तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 एंड 2 को. सो हमें यहाँ पे FUV की वैल्यू मिलेगी 2. ओके. सो इस तरह हमने यहाँ पे हर एक सेल के लिए FUV की वैल्यू फाइंड की एंड उसे ब्रैकेट में लिख दिया. बट हमें FUV की वैल्यू तो यहाँ पे चाहिए, राइट? जो x वेरिएबल यहाँ पे है उसके लिए टोटल करके हम FU की वैल्यू जो भी हमें यहाँ पे मिली उसे 1 by 1 टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे. उसी तरह जो FUV की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है उसके लिए जो रो में हमें FUV की वैल्यू ब्रैकेट में मिलेगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे. ओके. सो यहाँ पे क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम पे जाएंगे. सो 0 -8 -48. सो 3 की टोटल यहाँ पे हो जाएगी -56. ओके. देन सेकंड कॉलम 6 0 -9 -14. सो यहाँ पे हमें टोटल वैल्यू मिलेगी -17. ओके. देन थर्ड कॉलम पे 0 0 0 0. सो यहाँ पे थर्ड कॉलम पे हमें FUV की वैल्यू मिलेगी 0. देन फोर्थ कॉलम -14 -4 0 एंड 2. सो यहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी -16. FUV की वैल्यू हमें मिलेगी -16. टोटल कौन सी वैल्यू करनी है कि जो वैल्यू हमने ब्रैकेट में FUV की लिखी है वो. देन फिफ्थ कॉलम की -32 -2. देन बाकी सब में डैश है. सो -32 -2 करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -34. ओके. सो ये हमें FUV की वैल्यू मिली. देन इसी तरह हमें यहाँ पे FUV की वैल्यू रो के लिए फाइंड करनी. ओके. सो फर्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट रो पे जाएंगे. सो फर्स्ट रो पे वैल्यू कौन सी है FUV की 6 0 -14 -32. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -40. देन 0 -4 -2. सो -6. देन 0 0 0 0. सो FUV की टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी 0. देन नेक्स्ट रो पे -8 -9 एंड 0. सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -70. देन नेक्स्ट -48 -14 0 एंड 2. सो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू FUV की मिलेगी इस रो के लिए
-60। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें जो ये एफ यू वी की यहाँ पे वैल्यू मिली एंड यहाँ पे दोनों की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे एंड ये जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी एफ यू वी की वो टोटल वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, सो -56, -70, -16, -34, सो एफ यू वी की टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी -123। देन उसी तरह यहाँ पे एफ यू वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो ये वैल्यू -40, -6, -70, -60, सो -123। सो दोनों एफ यू की वैल्यू सेम आई, मीन्स हमारी एफ यू वी की वैल्यू हमें जो मिली वो राइट है। ओके, देन एग्जाम्पल में हमें टोटल वैल्यू चाहिए यू एफ यू एंड यू स्क्वायर एफ यू की। सो यहाँ पे टोटल करेंगे -38, -24, +14, +18। सो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी -29। देन 76, 24, 14 +36, सो यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू मिलेगी 151। देन वी एफ वी की टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे। सो उसकी टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 5। देन वी स्क्वायर एफ वी की 92 + 14, 19 + 92, सो यहाँ पे टोटल वैल्यू मिलेगी 270। ओके, सो इस तरह हमने ये जो टेबल है वो फाइंड कर लिया, टेबल की वैल्यू हमने फाइंड की। देन ये जो वैल्यू हमें मिली उसका यूज हमें फॉर्मूला में करना है। ओके, सो फॉर्मूला क्या है कोरिलेशन फाइंड करने के लिए? सो फॉर्मूला इज R is equal to n sigma FUV minus sigma UFU sigma VFV, then divided by under root n sigma U square FU minus sigma U FU square into second bracket n sigma V square FV minus sigma V FV square। ओके, सो ये हमारी फॉर्मूला है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू हमें टेबल में मिली उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो इक्वल टू n मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमें एग्जाम्पल में दी हुई है एफ एक्स एंड एफ आई की, वो है 100। यहाँ पे n की वैल्यू हम ले लेंगे 100। सो 100 इंटू सिग्मा एफ यू वी मीन्स एफ यू वी की टोटल वैल्यू वो हमें मिली है -123। सो यहाँ पे लिखेंगे -123, वो हमने ले ली। देन माइनस सिग्मा यू एफ यू। ओके, यू एफ यू मीन्स यू एफ यू की टोटल वैल्यू। सो यू एफ यू की टोटल वैल्यू हमें मिली -29। सो यहाँ पे लिखेंगे -29। देन सिग्मा वी एफ वी मीन्स वी एफ वी की टोटल वैल्यू। सो वी एफ वी की टोटल वैल्यू हमें 5 मिली। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटू सेकंड ब्रैकेट 5। ओके, देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट n मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास है 100 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू मीन्स यू स्क्वायर एफ यू की टोटल वैल्यू वो हमें मिली है 151। सो 151। देन माइनस सिग्मा यू एफ यू स्क्वायर। सिग्मा यू एफ यू स्क्वायर में मीन्स यू एफ यू की जो टोटल वैल्यू है उसका स्क्वायर। सो वो वैल्यू हमें -29 मिली। सो यहाँ पे लिखेंगे -29 स्क्वायर इंटू अंडर रूट n सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी। सो n इज 100। n सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी मीन्स वी स्क्वायर एफ वी की टोटल वैल्यू। सो वी स्क्वायर एफ वी की टोटल वैल्यू हमें कितनी मिली 217। सो यहाँ पे लिखेंगे 217
देन माइनस सिग्मा वी एफ वी स्क्वायर। सो वी एफ वी की टोटल वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर लेंगे। सो वी एफ वी की टोटल वैल्यू हमें कितनी मिली? 5। सो यहाँ पे स्क्वायर लेंगे 5 का। सो लिखेंगे 5 स्क्वायर। सो इक्वल टू 100 इंटू माइनस 123। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,300, बट वो वैल्यू हमें मिलेगी माइनस। देन माइनस -29 इंटू 5, -29 इंटू 5 करेंगे। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -145, क्योंकि यहाँ पे -29 है। देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 100 इंटू 151। सो यहाँ पे 151 इंटू 00। देन माइनस -29 स्क्वायर। सो 29 का स्क्वायर हमें मिलेगा 841 इंटू सेकंड ब्रैकेट अंडर रूट 100 इंटू 217। सो यहाँ पे लिखेंगे 21,700 माइनस 5 स्क्वायर इज 25। ओके, सो नाउ इक्वल टू -12,300 माइनस 145। सो माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पे हो जाएगा -12,300 माइनस माइनस प्लस 145। देन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15,100 माइनस 841। सो यहाँ पे मिलेगा 14,259 इंटू सेकंड अंडर रूट कि 21,700 माइनस 25। सो 21,675। ओके, सो इक्वल टू -12,300 प्लस 145। सो इक्वल टू हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कि -12,155 इंटू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अंडर रूट डायरेक्टली हम अंडर रूट फाइंड कर लेंगे कि 14,259 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 119.41 इंटू 21,675 का स्क्वायर रूट हमें मिलेगा 147.22। ओके, सो नाउ इक्वल टू डिवाइडेड में जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो -12,155 मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें वैल्यू मिलेगी 17,579.5402। ओके, देन डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी -0.69। ओके, -0.69। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। ओके, जो हमें ये बाईवेरिएट टेबल दिया हुआ था उसकी वैल्यू हमें मिली कोरिलेशन की -0.69। तो इस तरह हमें कोरिलेशन फाइंड करना है। ओके।